वालेकुम एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह के जो फ़ैसले होते हैं वो कितने पुरसुकून और कितने खैर वाले और कितने बेहतरीन फ़ैसले होते हैं। जब अल्लाह हमें थोड़ी सी आज़माइशों से गुज़ारते हैं ना, तो बंदे जो होते हैं वो अल्लाह से गिला करने लगते हैं और अल्लाह से शिकायतें करने लगते हैं कि अल्लाह ने हमें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें दे दी, हम इतने परेशान हैं, हम इतनी आज़माइशों में हैं। बट क्या हमें उसके सिले के बारे में ज़रा सा सोचा है कि अल्लाह इतनी सारी आज़माइशों से गुज़ार कर हमें कौन सा सिला और कौन सा मुकाम देने के लिए अल्लाह बैठे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो कभी कभी आपको तन्हा करने में अल्लाह की बहुत बड़ी मसलियत छुपी होती है, क्योंकि अल्लाह आपको कोई ऐसा मकाम देना चाहते हैं जिसको पाने के लिए आपको तन्हा छोड़ना, मेहनत करना, अकेले लड़ना और सब्र करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप उस मकाम तक पहुंच जाओ जो अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर किया है। बेशक, क्या आपको पता है सोना जब भट्टी में जाता है तो वो कितना खूबसूरत और कितना बेहतरीन जेवर बनकर निकलता है। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह आपको मुश्किल से गुजार कर एक कामयाब और बेहतर इंसान बनाता है। आपको हमेशा ऐसी चीज़ से दूर रखता है कि जिसकी वजह से आपकी दुनिया और आखिरत बर्बाद ना हो। बेशक अल्लाह के फ़ैसले हिकमत और खैर से भरे हुए होते हैं। बेशक हम कभी कभी इतनी आजमाइशों में घिर जाते हैं ना, और कभी कभी हम इतना लोनली फील करते हैं कि हम बस ये कहते हैं कि अल्लाह बस अब हमारी जो दुनिया है वो ख़त्म हो जानी है और हमारी जो आजमाइशें हैं हम उससे अब कभी बाहर नहीं निकलेंगे। बट अल्लाह पाक हमें अकेला इसीलिए करता है और हमें इसीलिए तन्हा छोड़ता है और मुनाफिक लोगों से दूर रखता है, ताकि अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत बना ले और हमें उस मकाम तक पहुंचाए जो अल्लाह ने हमारे लिए बेहतरीन हमारे लिए मकाम मुकर्रर कर रखा है, ताकि हम उस मकाम तक पहुँचें। तो कभी भी अगर आप आजमाइशों में हैं, कभी भी अगर आप तन्हा हैं, तो अल्लाह को पुकारें। बेशक अल्लाह सुनने वाला है, खूब देने वाला है, अता करने वाला है। और सबसे मेन बात ये है कि अल्लाह 70 मौत से ज़्यादा मोहब्बत रखता है। तो कभी भी आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल अल्लाह के लिए कभी भी ऐसा ना सोचें, क्योंकि अल्लाह के फ़ैसले जो होते हैं वो बहुत खैर वाले होते हैं और खैर से भरे होते और हिकमत वाले होते हैं। तो कभी भी आपको अगर आजमाइश आए तो आप चुप रहकर और सब्र के साथ काम लें और आप देखें उसका सिला कितना खूबसूरत और कितना बेहतरीन मिलता है। और हम बंदे थोड़ी आजमाइशों में, थोड़ी तकलीफ़ों में घबरा जाते हैं, बट ऐसा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है। और सूरह बकरा में एक छोटी सी आयत है ना, अल्लाह हमें उतनी ही अज़ियतों में डाल सकते हैं जितना हम बर्दाश्त कर सकें, और हमारे बर्दाश्त काबिल जितने हम हैं, बस हम उतनी ही बोझ अल्लाह पाक हम पर डाल सकते हैं। तो हमें घबराना नहीं है, हमें अल्लाह की रस्सी को थामे रखना है और उस मकाम तक पहुँचने का वेट करना है जिस मुकाम तक अल्लाह हमें पहुँचाना चाहते हैं। तो कोशिश करें, आजमाइशों से ना डरें, चुप रहकर सब्र के साथ काम लें और उसके रिवॉर्ड का इंतज़ार करें। ये टॉपिक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए, ताकि हम तो बंदे हैं और हमारे अंदर भी फीलिंग्स है। कभी कभी हम भी घबरा जाते हैं, छोटी आजमाइशों में हम भी हार मान जाते हैं, बट हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें हिम्मत से और अल्लाह के जो फ़ैसले हैं उस पर हमें अटल रहना है। तो अल्लाह हमारे लिए जो भी करता है हमारे हक़ में बेहतर हो और हमारे लिए अच्छा फ़ैसला करते हैं। तो कभी भी अगर आप आजमाइश से गुज़र रहे हो तो कभी भी अल्लाह का दामन ना छोड़ें, और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह काफ़ी है हमारे लिए। ये दुआ को हमेशा अपनी ज़बान पर रखें और अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहें। देखिए, आप अगर अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहोगे ना, तो आपके लिए अल्लाह पाक बहुत सारे रिवॉर्ड्स अल्लाह ने हमारे लिए दुनिया में रखे हुए हैं। बट हम जो है ना बेसब्रे हैं, हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। बट अल्लाह के
अल्लाह की तरफ ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो इंसान सब्र करता है, अल्लाह पाक उस सब्र का सिला बहुत खूबसूरत और बेहतरीन देते हैं। और है ना, सब्र की जो सवारी होती है ना, बंदे को कभी किसी की कदमों में गिरने देती और ना किसी की नज़रों में गिरने देती है। तो ये जो छोटी सी ये जो छोटा सा सैम्पल मैंने आपको दिया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इससे आप बहुत कुछ मतलब आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा और आप सब्र करोगे और आप अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहना सीखोगे, और हमारे लिए जो बेहतर है अल्लाह हमें वो बेहतरीन से नवाजेगा। तो गाइज़, आज था ये प्यारा सा टॉपिक और होप आपको पसंद आएगा। आप इससे ज़रूर मोटिवेट होंगे और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैर।